हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं जो विभिन्न देशों के, उनको किस नाम से जाना जाता है और भारत के साथ किन देशों के बॉर्डर लगते हैं और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। तो आपको याद रखना है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है, जो 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान आदि। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले है बांग्लादेश, फिर है चाइना, फिर है पाकिस्तान, फिर है नेपाल, फिर है म्यांमार, फिर है भूटान, फिर है अफगानिस्तान। तो हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे लंबी सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4,096 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4,096 किलोमीटर की है। और सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान की लगती है, जो कि 106 किलोमीटर की है ओनली। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। जबकि एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये है त्रिपुरा। तो ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये है त्रिपुरा। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर ये पूछे भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल की लगती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये है त्रिपुरा। और ये जान लेते हैं, सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान की, जो कि 106 किलोमीटर की है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये इसे हम मानकर चलते हैं। तो 106 किलोमीटर, जिसे अक्सर डुरंड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चलो हम जानते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत में कुल 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। चलिए ये इनको हम तरीके से जानते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये 1947 में निर्धारित की गई थी। तो आपको याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है और जो कि 1947 में निर्धारित की गई थी। उसके बाद है हमारे पास मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चाइना के बीच में है। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो ये है भारत पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा जो कि है भारत और चाइना के बीच में। और आपको ये भी याद रखना है एलओसी। तो एलओसी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान, एलओसी भी। और जो कि भारत और चाइना के बीच में है, ये है एलएसी। तो भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में एलएसी, और जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी। तो आपको ये याद रखने हैं। आगे है डुरंड रेखा, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है, जो कि 106 किलोमीटर के नाम से 106 किलोमीटर लंबी है। तो डुरंड रेखा कौन किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन ये जो कश्मीर पाकिस्तान के पास कब्जे में है उससे गुजरती है। तो इसे भारत में ही मानकर चलते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वो भारत का ही हिस्सा है। चलो आगे जानते हैं। पाक जल डमरू मध्य है, मीन्स पाक स्ट्रेट। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो अक्सर बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पाक स्ट्रेट है। तो पाक स्ट्रेट सुन के इसको भारत और पाकिस्तान के बीच में लगा देते हैं। तो ये याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। क्वेश्चन अक्सर बार बार आता है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। तो इसमें हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं कितने किलोमीटर है। तो बांग्लादेश, जिसके साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा है, जो कि सबसे लंबी है। और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वेस्ट बंगाल के साथ। और तीनों तरफ, ऐसा कौन सा राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये है त्रिपुरा। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। चीन के साथ हमारी लगती है 3,488 किलोमीटर की सीमा।
और इसके बाद है हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर की सीमा। और इसके बाद है नेपाल। नेपाल के साथ हमें लगती है 1751 किलोमीटर की सीमा। उसके बाद है म्यांमार, तो उसके साथ 1643 किलोमीटर लगती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला पूर्वांचल भी बोलते हैं जिसको। आगे है भूटान। भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और आगे है अफगानिस्तान, इसके साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी लगती है। वो जानने के बाद हम अब जानेंगे विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनमें से अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कौन सी रेखा किन के बीच में है। तो हमने जैसे कि जाना बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो कुछ देश ऐसे हैं जो आपस में बॉर्डर टच करते हैं और जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हिंडनबर्ग ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो क्या रखना है, हिंडनबर्ग किन के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और इसके बाद है मेजिनोट, ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। आपको याद रखना है हिंडनबर्ग तो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मेजिनोट है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और ये जो अक्सर चर्चा में बनी रहती है 38B समांतर, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में अक्सर यहाँ पर रोड़ा हुआ रहता है। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कौन सी है, 38B समांतर रेखा, 38 पैरेलल रेखा। और 49वीं रेखा हमारी है अमेरिका और कनाडा के बीच में। आपको याद रखना 38 तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, और 49वीं ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और अक्सर जो एक चर्चा में बनी रहती है ऑर्डर नीस रेखा, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी ये मिलती है। ऑर्डर नीस रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में मिलती है। और एक है ब्लू लाइन जो कि लेबनान और जॉर्डन के बीच में मिलती है, आपको याद रखनी है। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हिंडनबर्ग मिलती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मैजिनोट मिलती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और 38B समांतर मिलती है उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और 49B समांतर मिलती है अमेरिका और कनाडा के बीच में, ऑर्डर नीस रेखा मिलती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ब्लू लाइन रेखा मिलती है लेबनान और जॉर्डन के बीच में। तो साथियों ये थे हमारी कुछ जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स टच होते हैं, जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, जिनमें से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, और जो जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।